जब और कोई ताकत तुम्हारी काम नहीं करे तो फिर अपने रिश्ते की ताकत को काम करो। अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को, अपने प्रेम वालों को अपने साथ मिला करके देखो, तुम्हारी समस्या का समाधान क्यों नहीं होगा। और दोनों ने पेड़ हटाया, साइकिल निकाली, और जब बच्चा साइकिल लेके चलने लगा, पिता साथ साथ में, बच्चा पूछता है इससे भी ज्यादा कोई ताकत होती है क्या? उन्होंने कहा उसने जो पेड़ तोड़ के नीचे गिराया ना, उसकी ताकत इससे भी बड़ी होती है। तो वो कौन है? बोले भगवान। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत परमात्मा है। इसलिए जो इंसान से नहीं बन पाए, रिश्तेदारों से नहीं बन पाए, फिर वो उससे बनता है। इसलिए आदमी को उससे संबंध जरूर बना के रखना चाहिए, और जिसने उससे संबंध बना के रखा हुआ उस पर कृपा जरूर होती है। इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आखिरी ताकत, सबसे बड़ी ताकत परमात्मा की है। जब सब लोगों ने अपना अपना विचार रखा तो आखिर में व्यास ऋषि खड़े हुए। उन्होंने कहा यह माना कि धन एक बहुत बड़ी ताकत है, ये भी मान लिया कि गुणवान होना चाहिए इंसान को, वो भी एक जरूरी चीज है, और ये भी मान लिया कि इस दुनिया में जीने के लिए और आदमी को आगे बढ़ने के लिए बलवान होना चाहिए, ये भी हमने मान लिया। लेकिन इतने से बात बनेगी नहीं। व्यासो वदति अखिल शास्त्र गिराम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। कि मेरे अनुसार तो इस दुनिया में सबसे गया बीता इंसान वो है जो परमात्मा से हीन है। मतलब मनुष्य की देह पा करके भी और सारी चीजों में तो वो कोशिश करता रहा, पेट भी भर लिया, बच्चे भी पाल लिए, घर परिवार भी अपना बना लिया, अकड़ कर चलने के साधन हो गए। लेकिन जो अकड़ को भी तोड़ कर रख देता है, जब तक उससे अपना संबंध नहीं जोड़ा, इस दुनिया में आकर परमात्मा के नहीं हुए, आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया, भौतिक उन्नति के साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति जरूर प्राप्त करनी चाहिए। जो आदमी दुनिया में भगवान को पाए बिना, भगवान का हुए बिना इस दुनिया से विदा हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो सबसे गया बीता इंसान है। क्योंकि ये खाना पीना, बच्चे, परिवार, ये सब तो पशु पक्षी कीट पतंग सब ये काम कर रहे हैं। सबको अपने अपने बच्चे पालने होते हैं। चिड़िया भी घोंसला बना लेगी, वो भी एक घर बनाएगी, बच्चों के लिए भोजन लेकर आएगी, उन्हें बड़ा करेगी, उनको कुछ हुनर सिखाएगी, और उसके बाद में उनको उड़ाकर भेज देगी कि जाओ अपना काम अपने आप करो। बंदर भी, एक बंदरिया भी अपने बच्चे को पालती पोसती है, अपने झुंड में रखती है, उसको जो खाना पीना कमाना सब सिखा देती है। शेरों को आप देख लीजिए, शेरनी अपने बच्चे को साथ साथ लेकर जाती है, उसको जो शिकार करना सिखाती है, उसको जो डर दिखाने वाले हैं उनसे कैसे जूझना वो सब सिखाती है। और जैसे ही उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद में उनको जो है छोड़ देती है, कहती है जाओ अपनी जिंदगी जियो। सब लोग, सब जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी कीट पतंग जो कुछ कर रहे हैं, अगर वही हम कर रहे हैं तो फिर मनुष्य की योनि और पशु पक्षियों की योनि में अंतर क्या होगा? मनुष्य के पास में इससे अलग चीज है। भगवान ने सबको अलग अलग तरह की ताकत दी। चींटी के पास भी खुद के बचाव के लिए एक छोटी सी चिमटी दी, जिससे वो अपना बचाव करती है। बकरी को भी सींग दिए, गौ को भी सींग दिए, हिरन को भी सींग दिया, सबके पास में कुछ न कुछ अपने बचाव के लिए रखा। लेकिन मनुष्य को कहा कि तेरे पास अक्ल दी है मैंने, इससे बड़ा हथियार कोई नहीं, और तेरी सबसे बड़ी शक्ति ही तेरी बुद्धिमत्ता है। अक्ल से अपनी जिंदगी का रास्ता तय कर, अपनी शांति के लिए, अपने विकास के लिए और अपने जीवन की उन्नति के लिए व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से जीना चाहिए। इसलिए जीवन के दो पहलू हैं, एक धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो यहां तक कि जितनी भी बात ऋषियों ने कही थी, उन्होंने कहा लक्ष्मी संसाधन पाने के लिए क्या करें, लेकिन लक्ष्मी जिसके पांव दबाती है
उसको जिसने नहीं पाया वो दुनिया में सबसे ज्यादा अभागा इंसान है। तो अब तक जो बताया गया था, 3 तरह के मत आए, जिन्होंने ये कहा कि आपको श्रीमंत होना चाहिए, और व्यास ऋषि ने कहा कि श्रीमंत होने का मतलब हो गया लक्ष्मीवंत होना, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना। लेकिन लक्ष्मी जिनके पांव दबाती है, तुम उन्हें कैसे प्राप्त करोगे? अगर उनको नहीं पाया तो ये लक्ष्मी तो सबको चमक दमक दिखा करके निकल जाती है, फिर आपका जीवन पाना दुनिया में निरर्थक हो गया। अब वही बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि कार्तिक मास है, इस महीने में आपने लक्ष्मीवान कैसे होना है और लक्ष्मीपति की कृपा कैसे पानी है। बस ये 2 ही विषय हैं जिनको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। गीता का 10वें अध्याय के 10वें श्लोक पर ध्यान देना आप, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। वहां भगवान ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। वे लोग जो इस दुनिया में अपने समस्त कार्यकलाप करते करते भी मुझसे हर पल जुड़े रहते हैं, जिनके जीवन की यात्रा हर दिन सुबह प्रभु के स्मरण के साथ प्रारंभ होती है और जिनकी सांझ जीवन का समापन, एक दिन के जीवन की पूर्णता, जो लोग दिन को संपन्न करने के साथ भगवान से जुड़कर उससे अपना संबंध बनाकर और फिर सोने जाते हैं, और जो लोग अपना काम करने से पहले अपने मालिक को याद करते हैं, परमात्मा को, और जो भोजन करने से पहले भोजन देने वाले के प्रति अपने मन मन में उसका धन्यवाद करते हैं, और जो अपने सुख आने पर उसके प्रति धन्यवाद करते हैं और दुख आने पर उससे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इस तरह से जो हर पल परमात्मा से जुड़ा हुआ है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, और प्यार से भजन करता है, न डर कर करता, न लालच से भजन करता है, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने वाला जो है, ददामि बुद्धि योगम, कृष्ण कहते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, वो अक्ल देता हूं, वो विवेक बुद्धि देता हूं, बुद्धि योग देता हूं या विवेक योग देता हूं, जिससे वो इस जन्म में ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो बुद्धि योग है, इससे केवल मात्र भगवान की कृपा पा लेना या भगवान को प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं। इसी बुद्धि योग के द्वारा इस दुनिया में भी सफलता और परमात्मा को पाने में भी सफलता, दोनों चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। अब ये दोनों को कैसे पाया जाए, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप जब तक भी जीवन है, कमाना भी आना चाहिए, आपको अपने आप को स्वस्थ सशक्त बनाने की विधि भी सीखनी चाहिए, और व्यवहार में भी व्यक्ति को कुछ ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखिए, सुख आएगा और उस समय आपके अहंकार की परीक्षा होगी। हर आदमी के अंदर एक अहम होता है, एक ईगो होती है, दुख में नहीं दिखाई देती। सुख आता है और आकर के कहता है विनम्र हो या अकड़ वाले हो। सुख आकर इंसान के अहंकार की परीक्षा लेगा और दुख आएगा तो धैर्य की परीक्षा लेगा। और जो इन दोनों को, सुख हो या दुख हो, अहंकार आने ना दे और धैर्य छोड़े नहीं, कहते हैं बस उसी को उस परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है
जिससे वो सफल होता है, जिससे उसको बुद्धि योग मिलता है। इसलिए कहते हैं बहादुरी हो लेकिन जिद नहीं, मूर्खता भरी जिद नहीं। कौन सी जिद? अन्याय करने की जिद। बहादुर बनो लेकिन अन्याय मत करो। दृढ़ता रखो लेकिन मूर्खता की जिद नहीं। दया जरूर हो लेकिन कमजोरी नहीं। बहुत सारे लोग दया वाले होते हैं लेकिन अंदर से कमजोर भी होते हैं। ज्ञान हो, अभिमान नहीं। जैसे ये योग्यता आप प्राप्त करते हैं वैसे आप भगवान की निकटता पाने लग जाते हैं, उसकी कृपा पाने लग जाते हैं। और ये कमाल की बात है, थोड़ा सा रुपया, पैसा, मान सम्मान, व्यक्ति को प्रभाव मिल जाए, इतनी अकड़ आ जाती है कि फिर उसका बोलना, उसके व्यवहार, किसी में भी तमीज नहीं दिखाई देती। और ऊपर वाला जब चोट मारता है, देखने में आया कि बचता कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा बुद्धि योग उन्हें देते हैं जो विनम्र हैं, धैर्य वाले हैं, जो अन्याय नहीं करते, बहादुर हैं लेकिन न्याय के लिए लड़ते हैं, दृढ़ रहते हैं लेकिन जिद्दी नहीं। दोनों में अंतर है। मजबूत रहना, अपनी बात पर टिके रहना, ये तो होना चाहिए, लेकिन मूर्खता वाली जिद कभी नहीं करना चाहिए। जिद आदमी के लिए जीवन में बहुत बड़ा दुर्गुण है। और ये भी एक बात कमाल की है कि जिद्दी आदमियों ने ही दुनिया में इतिहास रचे हैं। जिन्होंने जिद पाली उन्होंने इतिहास बनाया, और जिनके अंदर जिद थी ही नहीं वो कुछ नहीं कर पाए। फिर तो वही बात होती है कि एक नौकर जो है, वो मुनीम जी थे, वो सेठ जी से बार बार कहते थे, सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो, सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो। सेठ जी सुनते नहीं थे। फिर उसने बोलना शुरू कर दिया, सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो नहीं तो, तनख्वाह बढ़ा दो नहीं तो। अब ये जो नहीं तो लगाया उसने, सेठ जी ने देखा उसकी तरफ, बोले नहीं तो क्या करेगा? बोले नहीं तो इसी में गुजारा कर लेंगे। फिर नहीं तो बोलने की जरूरत क्या थी? जिस आदमी का नहीं तो का मतलब है तो वहां कुछ दिखाई तो दे। दशरथ माझी ने जिद पाली। अब सोचिए कि 22 किलोमीटर का लंबा रास्ता काट कर छोटा कर दिया, इतना बड़ा पहाड़ काट के रख दिया। अभी बिहार में एक और व्यक्ति की न्यूज आई है, पूरी जिंदगी लगाकर नहर बनाई उस आदमी ने, और गांव के लिए पानी लेकर आया, बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया। एक और व्यक्ति महाराष्ट्र के मिले जिन्होंने जिद पाली अपने यहां कि मैं अपने आसपास के 200 एकड़ भूमि जितनी भी है उसमें दुनिया भर के फल, दुनिया भर की सब्जियां और फसलें उगें, और वहां कोई भी इस तरह का यूरिया खाद वगैरह या विदेशी खाद प्रयोग नहीं करूंगा, और सारी जगह को कीड़े मकोड़े, मच्छर, वायरस से रहित करूंगा। पूना में एक संस्था ने उनको सम्मानित किया। उस मौके पर मैं भी वहां पर था, तो आश्चर्य लगा। पूछा मैंने, कहा कर कैसे पाए? उन्होंने कहा यहां जिद होनी चाहिए। अगर ठान लिया तो फिर व्यक्ति पूरा करता जरूर है। आप रोज समाचार देखते हैं, ऐसा व्यक्ति राजस्थान में जहां चारों तरफ रेत ही रेत है, वहां एक व्यक्ति ने इतनी तरह के खरबूजे, तरबूज
और सूखी जमीन के अंदर सिंघाड़े पैदा कर दिए, और दूर दूर से लोग देखने आते हैं। साल के 1 करोड़ रुपए का खुद का फायदा हो रहा है, दिमाग भी लगा रहा है, जिद भी है। बुद्धिपूर्वक जिद का प्रयोग करने वाले लोग न जाने कहां क्या कर दें, और फिर उनको जो है आलस्य करना, बेकार के मनोरंजन करना समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में भी सफल होइए और दुनिया के मालिक की कृपा पाने में भी सफल होइए। हर व्यक्ति के लिए अवसर है, लेकिन करेगा वही जिस आदमी के अंदर वो जिद हो। लेकिन उस जिद को ग्रंथों में दृढ़ता कहा गया। जिस जिद से घर टूटते हों, जिस जिद से लोग मूर्खता करके अपना खुद का भविष्य खराब कर लें, वो जिद नहीं, वो जिद अच्छी नहीं। इसलिए कहते हैं कि जिसके घर में जिद है और मूर्खता वाली जिद है, वहां प्रेम प्यार रहेगा नहीं। बुद्धिपूर्वक जिद आपने पाली, उसका कमाल होता ही होता है। मलाला यूसुफजई का उदाहरण सामने है। उसने कहा मैंने पढ़ना है, आतंकवादियों ने 3 गोलियां मार दी उसको। उसके बाद कहा मैं जीऊंगी और ठीक होंगी, और उसके बाद भी मैं पढ़ाई करूंगी अपनी। ठीक हुई, नोबेल प्राइज मिला। प्रश्न ये नहीं है कि वो किस देश की बेटी थी, प्रश्न है कि एक बेटी थी जिसके अंदर एक जिद थी। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में बैठा रहा। जिद अद्भुत, कितना भी अत्याचार हुआ टूटा नहीं, अपने देश का राष्ट्रपति बना। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप अगर कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो दृढ़ता अपनाइए, सांसारिक सफलता के लिए आवश्यक है। और अगर आप परमात्मा के कृपा पा करके सफल होना चाहते हैं तो वहां भी एक जिद होनी चाहिए। इस पर हम लोग विचार करेंगे कि संसार में सफल होने का रास्ता क्या है, और दुनिया के मालिक की कृपा